Hello students, today we will study about our second chapter of book A Pact with the Sun. Our second chapter name is A Friendly Mongoose. Okay, so in short, we will know in half stanza or in half chapter what is there. So we will start with the 3 points which is given above in the chapter. Okay, what is the first point? A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक फार्मर था, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा जो कि एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. और उस घर में एक बेबी मंगूस जो नेवला होता है वो भी घर में रहता था और उनको ये विश्वास था कि वो उनके बेटे का एक अच्छा कंपेनियन साथी और फ्रेंड भविष्य में होगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन क्या होता है, जो फार्मर होता है और उसकी वाइफ होती है वो घर से बाहर चले जाते हैं बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़कर. ओके, दीज 3 points आर गिवन. सो वी विल स्टार्ट विद द फुल डिस्क्रिप्शन इन द what is given in the chapter and what is the chapter is all about. Okay. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक बार क्या होता है, एक फार्मर होता है, उसकी पत्नी होती है और उसका एक छोटा बच्चा होता है. वो लोग एक गांव में रहते हैं और वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. हमें एक जानवर पालना चाहिए या हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए, फार्मर ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा. ये When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. और फिर फार्मर क्या बोलता है अपनी वाइफ से कि जब हमारा बेटा एक दिन बड़ा हो जाएगा तो हमारे बेटे को एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी और ये जो पेट है, ये जानवर है, वो हमारे बेटे का अच्छा दोस्त, अच्छा कंपेनियन, अच्छा साथी होगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. और उसकी जो पत्नी होती है उसको ये आइडिया बहुत पसंद आता है. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. It's baby mongoose, said his wife. एक दिन शाम में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो अपने साथ में एक छोटा सा mongoose नेवला लेकर आता है और फिर उसकी वाइफ क्या बोलती है, It's a baby mongoose. बोलती है क्या, अरे ये तो नेवले का बच्चा है. But will soon be fully grown. He will be a friend to our son. But ये क्या है, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बेटे का कंपेनियन और ये हमारे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त हो जाएगा. Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shiny black eyes and a bushy tail. दोनों जो बच्चे होते हैं, mongoose और फार्मर का जो बेटा होता है, वो 5 से 6 महीने में दोनों ग्रो करते हैं. बट जो mongoose का बच्चा होता है, mongoose होता है, वो अपने पूरे साइज़ में वो बड़ा हो जाता है. 6 महीने में वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और उसकी 2 सुंदर खूब चमकदार उसकी 2 ब्लैक आइज़ होती हैं और उसकी जो पूँछ होती है वो बुशी मीन्स जैसे झाड़ वाड़ होती है ना, वैसे टाइप में उसकी जो टेल होती है वो बुशी टेल रहती है. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. बट जो फार्मर का बेटा होता है वो अभी भी छोटा है, बच्चा है, क्योंकि
ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ तो 6 महीने में बड़े होते नहीं हैं, वो तो ईयर वाइज बढ़ते हैं। तो जो फार्मर का बेटा है वो अभी भी छोटा है और वो पाले में झूलता है, खेलता है और सोता है और रोता है, यही सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं दिन भर। One day the farmer wife wanted to go to the market. एक दिन क्या होता है, जो फार्मर की वाइफ होती है वो मार्केट जाने के लिए बोलती है। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. और वो बच्चे को खिला पिला करके उसको सुला देती है उसके छोटे से पालने में। Picking up the basket, she said to her husband, "I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him." और फिर वो अपने बच्चे को जब सुला उला लेती है तो फिर वो क्या करती है, बास्केट उठाती है और फिर अपने हस्बैंड से क्या बोलती है, मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप बच्चे के ऊपर नज़र रखिएगा, बच्चा सो रहा है। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. फिर वो एकदम बेझिझक होकर के, फ्रैंकली होकर के एकदम बोलती है कि मैं अपने बच्चे को mongoose के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती। You need not to be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It is as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. फार्मर क्या बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मंगूस एक अच्छा और एक फ्रेंडली एनिमल है, वो हमारे बेटे की ही तरह प्यारा है और अच्छा है और वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये तुम जानती हो, you know. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. और वाइफ क्या होती है, वाइफ चली जाती है और फिर फार्मर को घर में कुछ करने के लिए होता नहीं है तो वो डिसाइड करता है क्या कि मेरा जो खेती है, फील्ड है, मैं उसको, जो कि घर की थोड़ी ही दूरी पर है, मैं उसको ज़रा एक नज़र दे करके आ जाऊँ। He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. और वो जैसे ही देख करके वापस आता रहता है तो उसके कुछ दोस्त जो हैं उसको रास्ते में मिल जाते हैं और फिर वो उनसे बातें करने लगता है और फिर वो घर जल्दी नहीं आता है। This is the half story. Now we will read half story, another half story. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फार्मर की वाइफ जो है वो मार्केट से वापस आ जाती है और उसके हाथ में क्या होता है, एक भारी सा बास्केट होता है। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. और फिर वो क्या पाती है कि मंगूस जो है वो दरवाजे पर बैठा हुआ है घर के और उसके मुंह में और उसके पंजों में खून लगा हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. और वो तुरंत ही कूदती है और उसको क्या लगता है कि ये उसके बेटे का खून है और उसने उसको कुछ कर दिया है, मार दिया है और वो दरवाजे पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी, अपने आप को कसूरवार मान रहा है, इसलिए वो इस तरह से बैठा हुआ है। The farmer's wife finished her shopping and come back home with the basket full of groceries. फार्मर की वाइफ जो होती है वो अपनी शॉपिंग ख़त्म कर लेती है और घर वापस आती है और उसके पास क्या रहता है, बास्केट जो है घरेलू सामान से भरा एक बास्केट रहता है। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और वो क्या देखती है कि mongoose जो है वो बाहर ही बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो बस उसी का इंतज़ार कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और वो उसको क्या लगता है कि वो mongoose जो है वो उसको देखते ही बिल्कुल दौड़ करके जाता है उसका वेलकम करने के लिए, जैसे कि लोग आओ भगत बहुत प्यार से, बहुत
बहुत पुचकार के और बहुत अच्छे से कस्टमर की तरह जो डील करते हैं कि अगर आप कहीं कुछ लेने जाएँ तो कस्टमर को लोग कितने आवभगत करते हैं, जस्ट लाइक दैट mongoose ने भी वही किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। फार्मर की वाइफ जो होती है वो एक नज़र mongoose को देखती है और वो चिल्लाती है खून, और फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। द फेस एंड द पाव्स ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। और जो mongoose का फेस होता है और उसके पंजे होते हैं, पाव्स मीन्स पंजे, उसके जो पंजे होते हैं वो पूरे खून से सने होते हैं। स्मियर्ड मतलब लिप्त होना, उसके जो पूरे मुंह और उसका जो पंजा होता है वो पूरा खून से लिप्त हो जाता है, लिप्त रहता है। यू वीक एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, she screamed hesitatingly. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. और वो उसको चिल्लाती है mongoose को, तुम जंगली जानवर कहीं के, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। वो एकदम पागलों की तरह उसके ऊपर चिल्लाती रहती है और एकदम आँख बंद करके जितनी उसकी ताकत होती है वो पूरा उसका बास्केट जो होता है वो उसके ऊपर छोड़ देती है, उसके ऊपर गिरा देती है mongoose के ऊपर। फिर उसके आगे क्या आता है, ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स कार्डले। और फिर जैसे ही वो बास्केट छोड़ देती है, छोड़ने के बाद फिर वो अंदर घर के अंदर दौड़ के आती है देखने के लिए कि कहीं उसका बच्चा जो mongoose ने मारा है वो कहाँ पर है, कैसी कंडीशन में है। तो वो तुरंत ही आकर के उसके पालने के पास देखती है उसको। तो द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, और उसका जो बच्चा है वो तो बिल्कुल पहले जैसा वो वैसे ही एकदम गहरी नींद में सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। और फिर वो क्या देखती है, फ्लोर पर एक काला सा सांप जो है वो मरा पड़ा है, वो पूरा टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, फटा पड़ा है, और वो उसमें से खून से, और वो पूरा खून बह रहा है सांप का। और फिर वो तुरंत ही फ्लैशबैक में जाती है और फिर वो रियलाइज़ करती है कि ओह क्या हुआ होगा, एक सांप आया था मेरे बेटे को काटने के लिए, मारने के लिए, और इस mongoose ने उसको फाड़ दिया, उसको पूरा मार दिया। She ran outside looking for the mongoose। और फिर वो तुरंत ही दौड़कर बाहर जाती है और फिर mongoose को देखती है। Oh no, you saved my child, you killed the snake, what have I done? और वो बोलती क्या है, oh no, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा है, ये मैंने क्या कर दिया। She cried, touching the mongoose। और फिर वो रोने लगती है, mongoose को टच करती है, who lay dead and still unaware of her sobbing। और फिर वो उसको टच करती है, उसको देखती है, और फिर जो mongoose है वो इन सब सारी बातों से जो फार्मर की वाइफ है वो इन सब सारी बातों से अनजान रहती है कि mongoose जो है वो अब मर गया है, वो अब जिंदा नहीं है। The farmer's wife, who had acted hesitatingly and rashly, stared long at the dead mongoose। और जो फार्मर की वाइफ होती है वो उसके ऊपर जो इतने गंदे तरीके से, इतने ख़राब तरीके से mongoose के ऊपर चिल्लाती है, इतना बुरा भला उसको बोलती है, वो उसको एक जो घूरना जिसको बोलते हैं वो स्टेयर्ड, वो एकदम एक टक होकर उसको देखती रहती है जो mongoose मर चुका होता है, डेड mongoose। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। और फिर वो क्या सुनती है कि उसका जो बच्चा है वो रो रहा है, विपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। और फिर जब वो अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है तो वो अपने आंसू को पोंछती है, पोंछने के बाद में फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग ने क्या सीखा कि कभी भी इंसान को
पूरी बात जाने बगैर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब तक कोई भी बात पूरी जान न ले तब तक हमें किसी भी कंक्लूजन पे, किसी भी डिसीज़न पे नहीं आना चाहिए था। फार्मर की वाइफ ने यही किया। वो अंदर आकर उसने अपने बच्चे को नहीं देखा और वो बाहर से ही मंगूस के मुंह में जो ब्लड लगा हुआ था, पंजों में ब्लड लगा था, उसने देखा और देख करके वो यही सोची कि मंगूस ने उसके बेटे को मार डाला है और फिर वो गलतफहमी का शिकार हुई और जिससे कि उसने मंगूस को मार दिया। वो पूरी बात नहीं जानी। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब तक पूरी बात ना जान ले कभी भी किसी डिसीज़न पर, कभी भी किसी कंक्लूजन पे ना पहुँचे। थैंक यू।